वेल हेलो देयर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेस्ट अंडररेटेड एनिमेज, जिनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत एनिमे हैं, जिन्हें देखकर आप कहोगे कि ऐसा कभी कुछ देखा नहीं। और ओवर द ईयर्स हम ज़्यादातर ऐसे एनिमे को मिस करते आए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला एनिमे है विव फेवरेट आई सॉन्ग। अब नाम में सॉन्ग सुनकर ये मत सोचना कि ये एनिमे सॉन्ग से ऊपर है या ऐसा कुछ नहीं। इस एनिमे की स्टोरी बहुत ही कमाल की है। तो होता ऐसा है कि फ्यूचर में बहुत से ऐसे एआई रोबोट्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स बनाए जाते हैं जो लोगों को एंटरटेन करें, उनका ख्याल रखें। और उनमें से एक एआई रोबोट का काम होता है सिर्फ गाना गाना। वो एक अम्यूजमेंट पार्क में गाना गाती है और शाम को घर चली जाती है। उसका बस यही काम है पूरे दिन में। एक दिन वो रोबोट अपना ऐसे ही गाना गाकर जॉब खत्म कर घर जाने वाली होती है। तभी उसे एक दूसरा एआई रोबोट मिलता है जो कहता है कि वो फ्यूचर से आया है और उसे उसकी हेल्प चाहिए इस दुनिया को बचाने में, क्योंकि 100 साल बाद एक ऐसी वॉर होने वाली है जिसमें ये दुनिया और इंसान खत्म हो जाएंगे। अब ये जो मैंने आपको बताया ये इस एनिमे का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। एनिमे में और भी बहुत कुछ है जो बहुत कमाल का है और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यकीन मानो जब क्लाइमेक्स आएगा तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। बस एक ही सीजन का एनिमे है, 13 एपिसोड्स के साथ कंप्लीट स्टोरी, तो एक बार ट्राई जरूर देना। अब अगला एनिमे है समर टाइम रेंडरिंग। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा एक मेन कैरेक्टर है आजिरो। उसके पेरेंट्स की डेथ उसके बचपन में ही हो जाती है, तो वो अपनी 2 बहनों के साथ रहता है जिनका नाम है मियो और ओशियो। कुछ समय बाद आजियो टोक्यो के लिए चला जाता है अकेले रहने के लिए, पर कुछ समय बाद पता चलता है कि जो उसकी सिस्टर थी ओशियो, वो एक छोटे बच्चे को डूबने से बचाते हुए मर गई। तो वो वापस आता है अपने घर यानी उस आइलैंड पर जहाँ वो पहले रहा करता था अपनी बहन के फ्यूनरल के लिए। पर बाद में पता चलता है कि ओशियो के शरीर पर कुछ घाव के निशान थे, इसलिए उसकी जो डेथ हुई थी वो एक्सीडेंटल थी या किसी ने मर्डर किया था, ये एक सवाल बनकर रह जाता है। तो आजिरो को एक सपना आता है जिसमें वो देखता है ओशियो को जो कहती है कि मियो को मरने से बचाओ। और तब उसे पता चलता है कि इस आइलैंड पर कोई है जो लोगों को मार रहा है। अब वो क्या चीज़ है ये एनिमे में आप देखकर पता लगा लेना। अब इस एनिमे का एक मेन पॉइंट है जिसे मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप एनिमे देखने के लिए इंटरेस्टेड हो जाओ। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है आजिरो, वो एक ही दिन को बार बार जीता है, यानी कि वो मरता है और फिर जिंदा होता है और फिर उस दिन को वापस जीता है। तो ये एनिमे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने देखा था, तो आपको इस एनिमे को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये एनिमे इस साल यानी 2022 में आया हुआ सबसे ज़्यादा अंडररेटेड एनिमे है। शायद मेरे ख्याल से आपने देखा हो या नहीं देखा हो, पर अगर आप देखना चाहते हो तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आपको मिल जाएगा। अब अगला एनिमे है योकोहामा काइदाइशी किकुओ। अब इस एनिमे की सबसे खास बात या कह लो सबसे बेकार बात ये है कि इस एनिमे के सिर्फ और सिर्फ 2 ही एपिसोड हैं। ये 1998 में आया था। मेन एनिमे ये है, अगर इसका सीजन 2 देखो तो उसके भी 2 ही एपिसोड आए थे, लेकिन मेन एनिमे सिर्फ यही है, इसके सिर्फ 2 एपिसोड हैं। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि सब जगह इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो चुका है। माउंट फूजी जो है वो इरप्ट हो गया और जिस वजह से सब जगह तबाही मची हुई है, सब कुछ तबाह हो गया, सारी जगह बाढ़ आई हुई है और ह्यूमंस जो हैं वो कहीं और शिफ्ट हो गई या उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। अब ऐसे में एक एंड्रॉयड होती है, एक एंड्रॉयड या रोबोट कह लो, उसका नाम होता है अल्फा हात्सु सीनो। अब इस एंड्रॉयड का जो मालिक होता है, जो इंसान मालिक होता है, वो कहीं चला जाता है बिना बताए कि वो कहाँ जा रहा है और इस एंड्रॉयड को बोलकर जाता है कि इस कैफ़े का ख्याल रखना। तो अब जो ये एंड्रॉयड है ये डेली उस कैफ़े का ख्याल रखती है, ये बाहर जाती है, हर रोज़ नए लोगों से मिलती है। इसके पास एक कैमरा होता है, ये उससे लोगों की फ़ोटो खींचती है, अलग अलग लोगों से मिलती है और उनसे दोस्ती करती है। ये एनिमे स्लाइस ऑफ लाइफ साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आता है, पर इसमें सबसे ज़्यादा सैड बात यह है कि इसका जो ओनर है वो पिछले 10 साल से वापस ही नहीं आया। ये एंड्रॉयड सिर्फ अकेले उस कैफ़े का ख्याल रखती है और अकेले ही रहती है। हाँ, ये दिन में बाहर जाती है, लोगों से मिलती है, पर फिर भी ये लिटरली भूल चुकी थी बीच में कि ये एक रोबोट या एंड्रॉयड है। सिर्फ 2 ही एपिसोड हैं, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही खूबसूरत एनिमे है। अब अगला एनिमे है द 12 किंगडम्स। अब इस एनिमे की एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है योको नाकाजिमा। अब वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ नॉर्मल चीज़ें चाहती है। वो क्लास में पढ़ने में अच्छी है, उसके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, वो क्लास की प्रेसिडेंट भी है, वो अपने क्लासमेट्स की मदद भी करती है। पर बात सारी इतनी है कि उसके लाल बाल होने की वजह से बच्चे उसे पसंद नहीं करते या उनके बीच में वो फिट नहीं बैठती। और उसका काइंड एटीट्यूड या उसका मदद करने की जो आदत है, उस वजह से उसके क्लासमेट उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो उसकी बेइज्जती करते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वो फिर भी कुछ नहीं कहती, इसलिए वो किसी पर रिलाई नहीं कर सकती जिसे वो अपना फ्रेंड कह सके। पर ऐसे ही किसी एक आम से दिन में उसकी क्लास में एक आदमी आता है जो कहता है वो दूसरे वर्ल्ड से है और वो उसके सामने झुकता है और कहता है कि आप मेरी मास्टर हो।
और सारे बच्चे बस इसे देखते रह जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। वो जो आदमी होता है उसका नाम होता है केइकी। अब जो केइकी है वो वहाँ ज़्यादा देर रुकता नहीं, क्योंकि उसके पीछे पहले से ही कोई एक बीस्ट पड़ा होता है जो उसे मारना चाहता है या पकड़ना चाहता है। ये तो आप एनिमे में देख लेना। तो उसके बाद होता क्या है कि वो जो केइकी है वो योको को अपने साथ दूसरे रियल्म यानी अपने वर्ल्ड में ले जाता है। पर इस बीच में क्या होता है, उसके 2 क्लासमेट भी उसके साथ चले जाते हैं और फिर वहाँ से शुरू होती है इस एनिमे की एक नई कहानी। ये हाँ एक इसेकाई टाइप ऑफ एनिमे है, पर एनिमे की जो स्टोरी है लिटरली बहुत ही कमाल की स्टोरी है। ये एनिमे बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। मुझे समझ नहीं आता इतनी अच्छी स्टोरी होने के बावजूद भी ज़्यादातर लोगों ने इसे देखा ही नहीं। अब इसके अंदर जो 2 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इनके साथ आए होते हैं दूसरे वर्ल्ड में, उनमें एक लड़की होती है जो ये सोचती है कि वो एक मेन कैरेक्टर है, क्योंकि वो मांगा की नर्ड होती है और वो ये सोचती है कि वो एक मेन कैरेक्टर है और बाकी सारी जो चीज़ें होती है वो उसी की वजह से हो रही है या उसके अराउंड हो रही है। तो ये देखने में बड़ा मज़ा आता है। एक बार इस एनिमे को ट्राई ज़रूर करना। अब अगले एनिमे का नाम है पैरानोया एजेंट। अब इस एनिमे की स्टोरी मुझे बड़ी फैसिनेटिंग सी लगी। अब इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें एक बच्चा है या एक लड़का कह लो, टीनेजर है। वो रोलर ब्लेड पहनकर पूरे शहर में घूमता है गोल्डन बैट लेके, और जहाँ भी कोई उसे अकेला आदमी औरत बच्चा कोई भी दिख जाए वो उसे मार देता है। लिटरली उस बैट से वो उन्हें मार देता है, खून कर देता है उनका। अब पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि कोई है जो लोगों को गोल्डन बैट से मार रहा है। अब क्या होता है कि वो एक लड़की पर अटैक करता है और उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, पर वो लड़की किसी तरह से बच जाती है। तब 2 डिटेक्टिव आते हैं और उस लड़की से पूछताछ करते हैं कि वो दिखता कैसा है। वो लड़की उन्हें बताती है और उसके बाद वो हंट शुरू होता है कि वो उस लड़के को पकड़ पाएंगे या नहीं। अब ये एनिमे थोड़ा सुपर नेचुरल भी है, थोड़ा साइकिक भी है, साइकोलॉजिकल भी है। ये एनिमे मतलब किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता, अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब ये सब होने की वजह से उनके पूरे शहर में अलग अलग बातें फैल जाती हैं कि ये शायद कोई घोस्ट है या कोई और बीस्ट है जो लोगों को इस तरह से मार रहा है। तो ये एनिमे एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ फैसिनेटिंग सा, कुछ अलग। तो खैर आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या पता फ्यूचर में आपको इस चैनल से कोई ऐसी मूवी या कोई ऐसा एनिमे मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। मौका हाथ से मत जाने दो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि आपने इनमें से कौन सा एनिमे देखा है। मेरे ख्याल से तो शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि लिटरली ये एनिमे बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। तो खैर मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। पीस एंड गुड बाय।